श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु सहित आग्रह करेंगे कि वो अपनी वाणी के माध्यम से कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच कल्याणक महामहोत्सव की गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचित आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। आज के इस कार्यक्रम की दो पंक्तियां हम आपको बता देते हैं, वो समझ गए आप तो समझ में जाए कि आपने व्याकरण समझ लिया। जाके जैसे नादी नरवा, जाके जैसे नदी नरवा, ताके वैसे भरका, जाके जैसे बाप महतारी, ताके वैसे लड़का। नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, पतली से निकलती है, सहायक नदियां मिलती जाती हैं। भरका यानी उसका पाट कितना बड़ा होता है, भरूच में जाकर देख लो, गुजरात में कितना बड़ा पाट होता है। वहां पर उसी प्रकार से गंगा और सिंधु नदी होती है। उमा स्वामी महाराज जी ने तो सुन रखा ना कि एक एक नदी के 14,000 सहायक नदियां होती हैं। आगे बढ़ती बढ़ती जब सीतोदा का नंबर आता है तो वहां पर एक एक नदी की सहायक नदियां 1,28,000 हो जाती हैं, दुगनी दुगनी। 14, 28, 56, 112, 1,12,000 हो जाती हैं। तो जिन नदियों की ऐसी स्थिति होती है उनके पाट भी कितने बड़े हो जाते हैं। ये अयोध्या की भूमि है जहां कर 14वें कुलकर नाभि राय विराजमान हैं। जाके जैसे बाप महतारी, ताके वैसे लड़का। जब ऐसे कुलकर जहां विराजमान थे उस अयोध्या नगरी में आकर के ऐसा वह भव्यशाली और पुण्यात्मा जीव यहाँ पर आकर के यहाँ पर वह गर्भ में आ चुका है, आने वाला है। पांचों कल्याणक होंगे। ये अयोध्या भूमि कहलाती है। अभी आपने देखा कुलभूषण विभूषण महाराज, उनके दोनों के प्रसंग देखा, नाटिका देखी। उनके लिए आहार किसने दिया था? जंगल में उन महाराज के लिए राम लक्ष्मण सीता ने आहार दिए थे। और उस समय जब रामचंद्र जी के समय की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? इसी अयोध्या नगरी में हुआ था ना। राम जन्मभूमि अयोध्या, विवाह चलता रहा, आपने सुना होगा ना, फैजाबाद के पास में है। तो वो अयोध्या कितनी पवित्र नगरी है। कल हमने आपको बताया था कि इस अयोध्या जो है शासक भूमि है, जहाँ पर 24 भगवंतों का गर्भ धारण करने के लिए आते हैं और यहाँ पर ही जन्म होता है। एक प्रसंग याद आ गया, ट्रेन में जब जन्मभूमि विवाद चल रहा होगा, कोई व्यक्ति जा रहा था ट्रेन में यात्रा करने के लिए। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपके लिए। उन्होंने कहा, टिकट चेक करने कहा, कहाँ जा रहे हो, टिकट दिखाओ। उन्होंने बोला कि मैं राम जन्मभूमि जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ मैं? राम जन्मभूमि जा रहा हूँ। अच्छी बात है, आप धार्मिक कार्य करने जा रहे हो। अच्छा ठीक है, टिकट तो दिखाओ। टिकट तो कुछ नहीं है। अरे धार्मिक कार्य करने जा रहे हैं, राम जन्मभूमि जा रहे हैं, अयोध्या के लिए जो होती है ना, वहाँ के लिए जाना है, टिकट की क्या आवश्यकता है? नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि भारतीय रेलवे अधिनियम के अनुसार तो टिकट लेकर यात्रा करना ही सही माना जाता है, बिना टिकट करना तो अपराध माना जाता है। नहीं, मैं तो राम जन्मभूमि जा रहा हूँ। तो ठीक है, आपने टिकट नहीं ली है, अब आपको राम जन्म नहीं ले जाएंगे, आपको कृष्ण की जन्मभूमि ले जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? कृष्ण की जन्मभूमि के लिए जाना पड़ेगा, जो इन सब विचारों से ऊपर उठ गया है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको समझ में आ गया कि जाके जैसे बाप महतारी, ताके वैसे लड़का। यानी जहाँ पर अच्छी बातें होती हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, जैसे महाराज जी ने आपको बताया, संस्कार की बात बताई ना। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 16 स्वप्न में एक निर्धूम अग्नि का स्वप्न आता है, उसके महत्व बताऊंगा। तो निर्धूम अग्नि का वह स्वप्न माता देखती हैं, उसमें उसका जब फल पूछने जाते हैं, आज नाभि राय का दरबार लगेगा, उसमें जब प्रश्न पूछा जाएगा तो उस समय नाभि राय आपको यही बताते हैं कि माता तू धन्य है, तेरी कोख में 3 लोग को क्षोभ उत्पन्न करने वाला एक ऐसा पुण्यशाली जीव आने वाला है, आ गया है। निर्धूम अग्नि का मतलब अर्थ होता है कि अपने पुरुषार्थ के द्वारा ऐसा प्रसाद, सम्यक प्रसाद करेगा, चारों आराधनाओं को ध्याएगा,
सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग जो कहा जाता ना, उसके उपयोग के द्वारा वह ऐसी संकलेश रूपी कोई भी उसमें धुआं नहीं उठेगा। निर्धू मैंने धुआं से रहित। हम सबका जितने भी ध्यान होता रहता है, संकलेश चलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। संकलेश ज्यादा हो गया, संकलेश कम हो गया तो विशुद्धि का नाम हो गया, परिणाम अच्छे हो गए हैं। परिणामों को संभालने की बात है तो वहां पर निर्धूम अग्नि का मतलब हुआ कि वह ध्यान रूपी अग्नि से ऐसी तपस्या करेगा कि वह संकलेश को कि सब कर देगा। क्योंकि असंख्यात गुणी निर्जरा चलती रहती है। आपने पढ़ा होगा ना, 2 प्रकार की निर्जरा होती है, एक अविपाक और एक सविपाक होती है। तो पहली सबके होए जो सविपाक निर्जरा होती है ना, जैसे आम डाली में रहता है, समय आने पर वह पक जाता है, नीचे गिर जाता है, ये सविपाक निर्जरा कहलाती है। सब जीवों की होती रहती है। लेकिन हे माता, तेरे कोख में जो जीव आया है वो अविपाक निर्जरा करेगा। कैसी मतलब कि उदय में आने के जो कर्म के उदय में आने के योग्य थे उनको समय के पहले उसको उद्यावली में ले आएगा और ऐसी असंख्यात गुणी निर्जरा करके मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। ये उसका फल है। आहा, अब महाराज जी ने आपको बात बताई, उसमें छठवां फल हमको याद आ गया। छठवां उसमें स्वप्न है कि पूरा चंद्रमा दिखाई देगा। पूछा गया चंद्रमा पूरा क्यों दिखाई दे रहा, आधा होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, या एक कला वाला होना चाहिए? क्यों महाराज जी? महाराज जी बाजू में बैठे, तमसा महाराज जी बाजू में बैठे हैं। तो उस समय नाभि राय उसका उत्तर देते हैं कि हे माता, तेरे गर्भ में जो जीव आया है और तुमको स्वप्न दिखा है, उसका फल यही है। क्या फल है? जैसे आसमान में रात्रि के समय चंद्रमा खिलने से जो तालाब में कुमुदनी होती है ना, कमल नहीं कुमुदनी, वैसी खिल जाती हैं, उस कीचड़ में भी खिल जाती हैं कुमुदनी। उसी प्रकार से तेरा यह जो जीव आने वाला है, इसका इतना पुण्य प्रताप होगा कि मिथ्या से भरे हुए कीचड़ में जैसे भव्य आत्माएं हैं, उनके अंदर की आत्मा में कुमुदनी रूपी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। ये आपके इस जीव के पुण्य के प्रताप की बात है। लोग कहते हैं मोक्ष मार्ग बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ही प्रयास करना पड़ता है। ये सब लोग की धारणा बनी ना कि मोक्ष मार्ग बहुत ही कठिन है, बहुत ही प्रयास करना पड़ता है, बहुत उसमें रहता है। तो उसके लिए आचार्य श्री ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि मोक्ष मार्ग इतना कठिन नहीं है जितना आप समझते हैं। मोक्ष मार्ग तो बहुत ही सरल और सीधा है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, और कुछ नहीं करना है। जो हमारे दृष्टिकोण में बना हुआ है उस दृष्टिकोण को बदलना है। एक उदाहरण दिया आचार्य महाराज जी, बहुत उदाहरण दिया। कौन सा उदाहरण दिया आचार्य जी ने? उस समय 1976 के प्रवचन में आचार्य जी ने दिया था, केसरी में दिया था, कि देखो एक व्यक्ति ने भवन का निर्माण किया, बहुत ही अच्छा भवन बना, 1 साल 2 साल 3 साल लग गए। कैसा भवन बना? 3 साल लग गए भवन निर्माण में। भवन निर्माण बनते 3 साल हो गया। बाद में पता चला कि इसमें कुछ खराबी है, इसमें कुछ डिफेक्ट है, वास्तु से ठीक नहीं है, और भी कई समस्याएं ऐसी हुई, इसको बनना ठीक नहीं है। जाके जिसने भवन बनवाया था उस मालिक से बोला कि भाई ये तो बहुत ही ठीक नहीं बना, इसको तो नष्ट करना, अलग करना पड़ेगा, दूसरा इसमें नया बनाना पड़ेगा, इसमें सुधार नहीं हो सकता है। उसने माथा पकड़ के बैठ गया वो कि हमने 3 साल में तो भवन इंजीनियरों के संरक्षण बनवाया, सब किया, अब 3 साल और लगेंगे इसको नष्ट करने में। यही प्रोसीजर हुई ना कि भवन को बनाने में 3 साल लगे तो भवन को नष्ट करने में कितना समय लगेगा? 3 साल लगेगा। तो इंजीनियर ने बोला साहब ऐसा नहीं है, भवन बनाने में तो 3 साल लगे, मिटाने में तो आपके लिए 3 क्षण ही लगेंगे। अनादिकाल से जीव इतने कर्मों को बांधते आया है, इतना ढेर लग गया है। लेकिन जब अंतर्मुखी हो जाएगा वह जीव, तो ऐसी अभिपाक निर्जरा के द्वारा वह पुण्यशाली जीव 3 सेकंड में नहीं, 3 समय नहीं, 1 समय में सबको जला करके खाक कर देगा। एक कर्म की विचित्रता है। एक पेड़ से हजारों तीलियां बनती हैं। माचिस तीलियां कितनी बनती हैं? एक पेड़ के द्वारा
हजार लाखों तीलियां बन जाती हैं, लेकिन एकमात्र केवल एक तीली से लाखों पेड़ जल जाते हैं, लाखों पेड़ जल जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई ना? तो ये ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा ऐसा ही होता है जिसके द्वारा होता है। तो हाँ, आपको हम करना बात बता रहे थे कि इसमें गर्भ अवस्था में किस ढंग से संस्कार दिए जाते हैं, 72 कलाएं उसमें बताई जाती हैं, उसमें गर्भाधान की क्रियाएं होती हैं। ये महाराज जिनसेन आचार्य महाराज जी ने आदि पुराण में बताया है, और उन्हीं आचार्य महाराज जी ने सहस्रनाम में भी बताया है। गर्भ के 8 वेद बताए, उसमें कितने वेद बताए हैं? 8 बताए हैं। एक है ज्ञान गर्भो, ज्ञान गर्भो, दया गर्भो, रत्न गर्भो, प्रभास्वरा, और पद्म गर्भो, जगत गर्भो, तीन गर्भो, सुदर्शना। उसमें बताया आचार्य महाराज जी ने गर्भ 8 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है कि पहला उसमें गर्भ है कि जिसमें ज्ञान गर्भ है। इसका मतलब क्या होता है? हे प्रभु, हे माता, जो आपके गर्भ में जीव आया है, तीर्थंकर प्रकृति को सांस में लेकर के बांधते हुए आया है, उनकी क्या विशेषता है? उनके लिए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो है ही है, साथ में भाव विभाग उनके लिए उसके वहां से स्वर्ग से लेकर के अवधि ज्ञान भी लेके आया है। इसलिए भगवान ये आपकी माता जो आपके गर्भ में जो आया जीव आया ना, आपका जो गर्भ है वो कैसा है? ज्ञान गर्भ है। इसलिए ज्ञान गर्भ को धारण करने वाले शेष नाम में 108 नाम होते ना, उसमें बताया गया है। और दूसरा उसमें आता है कि दया गर्भो, आपके गर्भ में जो जीव आया है वो विश्व कल्याण की भावना को लेकर के आया कि सब जीवों का कल्याण हो, ऐसी भावना को लेकर के आने वाला वह दया मूर्ति कहलाती है। दया मूर्ति समझते हैं? हर किसी को पदवी प्राप्त नहीं होती है, ऐसी दया की मूर्ति वह पुण्यशाली जीव है। इसलिए माता वह आपका जो गर्भ है वो दया गर्भ कहलाता है। और तीसरा उसमें आता है रत्न गर्भ, क्योंकि कैसा रत्न गर्भ है? बड़े बड़े महापुरुष होते हैं ना, चक्रवर्ती होते हैं, नारायण है, प्रतिनारायण है, बलभद्र हैं, और भी इतने से भी हुए ना, तीर्थंकर भी महापुरुषों में आते हैं। इन सब में सर्वश्रेष्ठ होता है तो वह तीर्थंकर प्रभु ही होते हैं, सभी महापुरुषों में होता है। बहुत ही सुंदर होते हैं, कामदेव भी सुंदर होते हैं। तो प्रश्न पूछा गया, बलदेव सुंदर होते हैं, कामदेव तो सब सुंदर होते हैं। तो पूछा गया कि इन सब में सुंदर कौन से होते हैं? दोनों सुंदर होते हैं। तो दोनों की सुंदरता में अंतर क्या है? तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर प्रभु भी सुंदर होते हैं सर्वश्रेष्ठ, और कामदेव भी सुंदर होते हैं। दोनों में अंतर क्या है? तो जनवाणी माँ कहती है कामदेव का सुंदर शरीर तो राग का कारण बनता है, तीर्थंकर प्रभु का शरीर तो वीतरागता का कारण बनता है। ये दोनों में अंतर है। आचार्य महाराज सब देखना चाहते हैं, सबको उनको सुंदरता लगती है, वहां राग की बात नहीं होती है, वहां तो वीतरागता और अपने अंदर समय से प्रकट करने की बात होती है। इसलिए भगवान इसलिए एक उनके लिए जो गर्भ नाम दिया गया है तीर्थंकर भगवान के 108 में, उसमें रत्न गर्भ भी नाम दिया गया है। और चौथा होता है पद्म गर्भ। कैसा होता है कि भगवान आपका जो शरीर, हम सबका शरीर कैसा है? औदारिक शरीर है। प्रभु आपका तो परम औदारिक शरीर है होगा, और उस औदारिक शरीर द्वारा आप केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इसलिए वह आपका गर्भ वास्तव में देखा जाएगा तो वह पद्म गर्भ कहलाता है। और इसके बाद में जो नंबर आता है कि जगत गर्भ हो, मतलब तीनों जगत के जीव एक क्षण को प्राप्त, सुख को प्राप्त करेंगे। तीर्थंकर जब जन्म होता ना तो एक क्षण के लिए भी नरकों में शांति प्राप्त होती है, ऐसी वहां पर जगत गर्भ होता है। मतलब श्री संपन्न होते हैं भगवान आप, इसलिए आपका नाम जगत गर्भ भी रखा गया है। और इसके बाद में आता है कि हेम गर्भा। हेम गर्भ मतलब होता है कि 15 माह तक वहां पर रत्न की वृष्टि होती रहती है। मैं अभी बैठ बैठ विचार कर रहा था, सब लोग कहते हैं ना सरकार सरकार, प्रश्न भी आप लोग भजन भी गाते हैं ना, यहां से दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहां से गढ़ जो हारा कहां जाऊंगा सरकार, ऐसे बोलते हैं ना। तो सरकार इसलिए बोलते, सरकार सबको क्या देती है? रोजगार के अवसर देती है, सबको काम देती है, रोजगार अवसर देती है। तो हम लोग ध्यान रखें, सबसे बड़ी सरकार तो हमारे तीर्थंकर प्रभु हैं। उन्होंने सबसे पहले रोजगार किसको दिया? खाली बैठा था कुबेर,
कोई काम ही नहीं कर रहा था। गर्भ आने के 6 महीने पहले जब भगवान के रोजगार मिल गया, रत्न की वृष्टि करने का काम तो मिल गया ना। भगवान सरकार जो अब काम देती है आपके लिए, अर्थ के लिए देती है कि आपको रोजगार मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। तीर्थंकर प्रभु जो जन्म लेने वाले, घर में आने वाले हैं, वो आपको रोजगार दे रहे हैं, आपके पुण्य रूपी धन को अर्जन करने के लिए देते हैं। इसलिए हमेशा पुण्य की बात चलती रहती है। उसके बाद जब गर्भ में आने वाले हैं तो सोचा कि अष्टकुमारी 56 कुमारी खाली बैठोड़ी क्या कर रही हैं, इनको भी रोजगार दिया जावे। तो उनके लिए भी ऐसी सरकार आई है, ऐसी सरकार आने वाली आई है कि सबको रोजगार देनी रहती है। और उसके बाद जब स्वधर्म में इनको रोजगार मिल जाता है, उनके साथ में जितने भी देव होते हैं, पहले स्वर्ग से लेकर के 16वें स्वर्ग के देव जितने भी बन गए कि नहीं बन गए, सब पूरी सीट फुल हो गई ना, सबको रोजगार मिल गया। कौन सा रोजगार मिल गया? भगवान की भक्ति करने का, स्तुति करने का और पुण्य रूपी धन को अर्जन करने का। ऐसी सरकार जिस जहां पर आ जाती है वह क्षेत्र माला माल तो हो ही जाता है। इसको समझना चाहिए कि मोक्ष मार्ग क्या है। और भगवान ने समझ तो लिया कि मुझको जेल में नहीं जाना है, ये संसार तो पूरा जेल है, संसार पूरा जेल है। हमको तो अपनी उस अयोध्या में जाना है जहां पर आत्म तत्व के एक विचार बस चलती रहती है कि हमको अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। मैं एकाकी एकत्र लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ए भी छोड़ चले जाते। ऐसी एकत्र भावना को लेकर के वे भगवान आते हैं, भावना करते रहते हैं। और माता मरु देवी धन्य है, एक ही पुत्र बस होता है, दूसरा होता ही नहीं है, एक ही काफी है। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक ही काफी है, कम से कम ऐसा तो करो कि एक ही पर्याप्त हो जाए। आपने 2-4 की लाइन नहीं लगाना नहीं चालू कर दिया ना। तो कई लोगों ने कहा भी कि महाराज जी आप इस विषय में कभी बोलते नहीं है कि वर्तमान में हम अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। और आजकल तो ऐसे संस्कार आ गए हैं कि विवाह तो सब करना चाहते हैं और उसका फल नहीं चाहते हैं, संतान चाहते नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, जब तक आप संतान के लिए कार्य नहीं करेंगे आगे धर्म का प्रभाव कैसे होगा। इसलिए धर्म के प्रभाव के लिए आवश्यक है कि हम ऐसे कार्य करें, संस्कार बांट दें। बिना संस्कार के आपके कई लड़के कई संतान कोई काम की नहीं है। लेकिन यदि एक भी संस्कारवान संतान आपके आ गई तो वह घर के लिए समृद्धि लाएगा, परिवार के लिए लाएगा, समाज के लिए लाएगा, देश के लिए लाएगा और पूरे धर्म के लिए समृद्धि लाने में एक ही संतान काफी है। ऐसी एकत्र भावना को भाने वाले भी भगवान होते हैं। 12 भावना में अंतर चिंतन होता रहता है। आचार्य श्री से किसी ने पूछा, बच्चे को लेकर आया कि महाराज जी ये बालक है बहुत चॉकलेट खाता है। गुरु जी से कहा ये बहुत ही चॉकलेट खाता है। तो आचार्य श्री ने कहा चॉकलेट खाता है? बालक कहता नहीं, मैं नहीं खाता। क्योंकि चॉकलेट जो होते हैं वो खाने की वस्तु है क्या? चॉकलेट तो चूसने की वस्तु होती है। उसको जितना आप चूसोगे उतना उसका लाभ स्वाद मिलता रहता है। आचार्य से उदाहरण दिया, आचार्य कुंद भगवान की जितनी कुंद आचार्य महाराज जितनी भी गाथाएं हैं वो चॉकलेट के समान हैं। एक ही गाथा एक ही कार्य का आपने उसको ले लिया, उससे अपने आप आपको स्वाद आता रहेगा। ऐसी चॉकलेट खाना चाहते हो तो खाना नहीं चाहते, चॉकलेट खाई जाती है, चॉकलेट से चूसी जाती है, तब उसका आनंद आता है। वह तभी आता जब एकत्र भावना को आप ध्यान करते हुए उसका चिंतन करते रहते होगे। सभी बातें आपको सुबह बता दी गई, सब बता दी गई थी। और चूंकि हमने सुबह कहा था कि नाश्ता वगैरह आपको करा दिया है, भोजन आपको दोनों कराएंगे। भगवान महाराज जी मुनि श्री ने आपके लिए भरपेट भोजन भी करा दिया है। अंत में मैंने आपके लिए लौंग इलायची जैसी आपके लिए परोस दी है, एक हाजमोला टाइप आपको दे दी है ताकि आपका पाचन अच्छे से होए। तो जिसको समझ में आ गया, सुनने वालों सुन रहे ना, जिनको एक ही कार्य का पर्याप्त है, जाके जैसे माँ बाप मतारी ताके वैसे लड़का, और जाके जैसे नदियां नारे ताके वैसे भरका। ये बात समझ में आ गई तो आपका गर्भ कल्याणक मनाना सार्थक हो जाएगा। और समझ में आ जाए कि आपने गर्भ कल्याणक के उस तत्व को समझ लिया जिस तत्व को समझने के लिए आप लोग यहाँ अमरकंटक की सरजमी पर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।
जावाणी के ज्ञान। सभी लोग खड़े हो जाएं जिनवाणी स्तुति के लिए। जावाणी के ज्ञान से सूचे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो दुख। हे जिनवाणी भारती तो जपो जिन रैन, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। सभी लोग का सर। बोलिए द्वादशांगिन वाणी माता की। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी महाराज की।